Hello guys and welcome to our channel. My name is Preet Kaur and I am a CMA finalist. In this video, I am going to guide you how to clear CMA Inter Group 1 in the first attempt. I will also recommend you some free YouTube channel by which you can do self-study and make progress of it. So let's get started without wasting the time. So CMA Inter Group 1 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. कॉर्पोरेट लॉ एंड एथिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्स लॉस, ठीक है. तो हमें सबसे पहले थियोरी उठाना है, ठीक है. सबसे पहले हम थियोरी पढ़ेंगे, ठीक है. बट आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ेंगे. आप रोज़ जब भी उठेंगे, ठीक है, तो उठने के बाद आपको 2 घंटे कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना है, ठीक है. और आपको प्रॉपर नोट्स बनाने, ये नहीं कि आपने बुक निकाली और उसमें ही हाईलाइट करके आपने पढ़ना है, नहीं, ये हमें नहीं करना है. आपको समझ के, अच्छे से समझ के नोट्स बनाने हैं. एंड आई कैन रिकमेंड यू चैनल्स लाइक ACT, अर्जुन छाबरा सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कॉर्पोरेट लॉ. एंड सेकेंड ऑप्शन आप CA शिवांगी अग्रवाल मैम को आप रख सकते हैं, ठीक है. तो रोज़ आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है. उसके बाद आपको 7 घंटे सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन बी द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू, नो डाउट, ठीक है. तो आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपके लिए रिकमेंडेड चैनल है CA नरेश अग्रवाल सर एंड संतोष कुमार, COC अकेडमी. काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं दोनों सर, ठीक है. FA में आपको कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं छोड़ना है, बिकॉज इट कैन बी द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक फॉर यू एंड काफ़ी इजी होता है, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल NPO का, पार्टनरशिप का, वो काफ़ी टिपिकल आता है. तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है. तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, प्लस आपको किसी भी हालत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लीव नहीं करने, ठीक है. तो आपने FA पढ़ लिया. FA के बाद यू कैन पिकअप कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट. कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इट्स नॉट दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, ठीक है. मेरा तो कॉस्ट वैसे ही फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इट वाज नॉट वेरी हार्ड फॉर मी टू क्लियर दिस सब्जेक्ट. सो आपको क्या करना है, FA के बाद आप कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है. एंड काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, कॉस्ट में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग छोड़ देते हैं, एंड आई गेस इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स भी छोड़ देते हैं. लेट मी टेल यू, दीज आर द मोस्ट स्कोरेबल टॉपिक्स, सो यू कैन नॉट जस्ट लीव इट. आपको ये तो ज़रूरी पढ़ना है, ठीक है. अब आपने कॉस्ट भी पढ़ लिया. अब कॉस्ट में क्या करना है, आपको जो आपके पास जो स्टडी मटेरियल है ACMA का, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं सबसे पहले, ठीक है. एंड जो आपको क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं उसको आप मार्क कर लो, ठीक है. सो दैट जब एग्ज़ाम डे होगा उसके एक दिन पहले आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं इन टफ क्वेश्चंस को, बिकॉज इनका काफ़ी चांसेस होता है कि ये एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है. तो आपको जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं वो आप मार्क कर लो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. आई एम टेलिंग यू, इसमें से कोई ना कोई तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है. अब कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद यू कैन मूव फॉरवर्ड टू टैक्स लॉस, ठीक है. टैक्स लॉस पढ़ेंगे. recommended teachers would be for income tax CA Vijay Sharda and for GST CA Jasmeet Shah, right. तो इनकम टैक्स और GST दोनों 50% आता है एग्ज़ाम में, ठीक है. क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे तो मेरे अटेम्प्ट में तो क्या हुआ था कि इनकम टैक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे एज़ कम्पेयर टू GST. मतलब कि ऑप्शंस के क्वेश्चन इनकम टैक्स में आए थे, 2 एक्स्ट्रा आए थे, एंड GST में 3 ही आए थे, ठीक है. तो अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ना भी चाहते थे तो आप इनकम टैक्स के छोड़ सकते थे, ठीक है. बट एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज्ड कि इनकम टैक्स वाज मोर स्कोरिंग फॉर मी, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं. एंड GST में काफ़ी वियर्ड हुआ, उसमें 3 क्वेश्चंस आए एंड वो भी क्वेश्चंस लाइक वेरी, मतलब मुझे बहुत टिपिकल लगे थे. एंड इनकम टैक्स का पोर्शन काफ़ी ईजी आया था, ठीक है. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फोकस मोर एन इनकम टैक्स, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू लीव GST, बिकॉज दोनों 50-50% है, ठीक है. तो ऐसा आप कर सकते हैं. आपने इनकम टैक्स पढ़ लिया, आपने FA पढ़ लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ ली. अब डोंट फॉरगेट कि मैंने आपको बोला है कि 2 घंटे रोज़
कॉर्पोरेट लॉ एंड एथिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। एंड एथिक्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है गाइस, ठीक है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी बड़ी बात होती है एथिक्स में, तो उसको तो आप अच्छे से रट लो, एथिक्स को तो। एंड डायरेक्टर्स का भी चैप्टर है, उसमें से भी काफ़ी हैवी वेटेज, आई गेस 14 मार्क्स आई गेस डायरेक्टर से आते हैं। तो आपको डायरेक्टर और एथिक्स तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है, बट दैट डजंट मीन कि आप पूरा सिलेबस ना पढ़ो कॉर्पोरेट लॉ का। आपको पढ़ना है, बट आपको फोकस डायरेक्टर और एथिक्स पे ज़्यादा रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब आपको तो पता ही है कि फर्स्ट पेपर हमारा कॉर्पोरेट लॉ का होता है, राइट। तो जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा ना, तो 7 दिन पहले लाइक 11 को आपको एग्ज़ाम है, 11 दिसंबर को, ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम है। तो 7 दिन पहले आप सब कुछ छोड़ दें एंड सिर्फ आप कॉर्पोरेट लॉ एंड एथिक्स पढ़ें, ठीक है। बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट ना हमें अगर आप रिसेंटली पढ़ो ना तो ही याद रहता है। आप एकदम पहले पढ़ के रखेंगे तो आप तो बिल्कुल भी नहीं याद रहेगा एग्ज़ाम डे के दिन, बिल्कुल भी नहीं याद रहेगा एग्ज़ाम डे के दिन तक, ठीक है। तो 7 दिन आपको सिर्फ फॉर 11 तारीख से पहले जो 7 दिन है आपको सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ एंड एथिक्स पढ़ना है, और आपको कुछ भी टच नहीं करना है, ठीक है। तो लॉ का मैंने बताया कि 2 घंटे रोज़ पढ़ना है, और जब 7 दिन आ जाएंगे एग्ज़ाम से पहले वाले तो उसमें आपको सिर्फ लॉ पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। सो अब ये है कि फाइनल फेज स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है, ठीक है। आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको MQP डाउनलोड कर लेने हैं आपके रेलेवेंट अटेम्प्ट के लिए। December 25 का अटेम्प्ट जब भी आएगा उससे पहले कुछ मंथ्स पहले ही आपको MQP इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर देगा ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है। तो आपको हर सब्जेक्ट के MQP डाउनलोड करके सॉल्व करने हैं, ठीक है। विद नो डाउट आप इसको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज चांसेस आर देयर कि इसमें से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है, ठीक है। एंड MQP हो गया, आपको पिछले 5 साल के पास्ट पेपर भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आप ये कर लेंगे तो यूल रियलाइज़ जो आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो यूल रियलाइज़ कि यार ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए ये तो पैटर्न इससे मिलता जुलता है, ठीक है। एंड इट वुड बी ईजियर टू क्रैक दिस ग्रुप, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं रिलीजियसली तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।